अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैतुस्सलाम कैडेट कॉलेज के एडमिशन ओपन हो चुके हैं और उनकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। और ये कॉलेज के जो एडमिशन हैं ये 2023 और 24 के एडमिशन हैं। तो इनका जो मुकम्मल तरीक़ाकार है और इनकी जो शराइत हैं दाखिले की वो आज आपको दिखाते हैं। ये आपको पहले बताते चलेंगे। ये देखें आप, इन कैडेट कॉलेज के बच्चों के एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो है ये बैतुस्सलाम के तहत चल रहा है। बैतुस्सलाम के बच्चों की आपने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह इस तरह की देखी होंगी। ये सारा कुछ बैतुस्सलाम जो तलागंग में वाक़ है, कराची में नहीं बल्कि तलागंग में। ये देखें बच्चे ये खाना खा रहे हैं। तो यानी कि मुख्तलिफ़ बच्चों की एक्टिविटीज़ ये सारा कुछ इसमें शामिल होता है। बाकी इनका जो क्राइटेरिया है और इनकी जो शराइत हैं वो सारा कुछ आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आप इस वक्त मदारिस न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और इस न्यूज़ चैनल पे हम आपको बैतुस्सलाम और इस तरह वफाकुल मदारिस, दूसरे मदारिस बोर्ड्स के मुतालिक, यानी कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी मदारिस हैं, मदारिस के मुतालिक जितनी भी नई नई अपडेट्स होती हैं हम आपको यहाँ पे देते रहते हैं। तो बैतुस्सलाम के जो दूसरा शोबा है इसमें ए लेवल ओ लेवल फ्री कोर्स करवाए जाते हैं। उसके मुतालिक भी ये देखें, ये वीडियो हमने डाल रखी है पहले से, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल चलते हैं इस कोर्स के मुतालिक। ये जो कैडेट कॉलेज का इसमें है एडमिशन वगैरह कि इसके अंदर क्या तरीक़ाकार है और इनका जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये इनकी वेबसाइट है, ठीक है। ये आप ICCT अगर गूगल पे लिखें तो आपके सामने आ जाएगा, नहीं तो आप फिर इंटेलेक्ट कैडेट कॉलेज, ठीक है ना, इंटेलेक्ट कैडेट आप लिखेंगे .edu.pk। तो ये इनकी वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे तो एक ये होम पेज है और उसके अलावा ये एडमिशन है। तो आप इस एडमिशन वाले पे आएंगे। जैसे ही आप एडमिशन वाले पे आते हैं तो ये देखें, सबसे पहले इन्होंने क्राइटेरिया जो है ये दे रखा है। इसका सबसे पहले ये देखें, ये कहते हैं कि भाई 7th जो आपके बच्चे की क्लास है, इसमें आपको ये बताते थे शुरू ही से कि ये जो एडमिशन ओपन है ये 8 क्लास के लिए है। यानी कैडेट कॉलेज के अंदर जो 8 क्लास है उसके लिए ये एडमिशन ओपन किए गए हैं। तो इसमें आपके बच्चे की सबसे पहले तो ये है कि 7 क्लास जो है वो पास होना चाहिए। और नंबर 2 के एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा। नंबर 3 फिज़िकल टेस्ट होगा, फिटनेस टेस्ट इसमें जो होता है। और चौथे नंबर पे इंटरव्यू होगा। 7th के जो इसमें है उसमें अगर बच्चे के पास स्कूलों के अंदर होता है कि वो रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट शाये करते हैं हर स्कूल की, अगर वो है तो उसके 10 नंबर होंगे और एडमिशन टेस्ट जो है उसके 30 नंबर होंगे, यानी 30% के हिसाब से। और फिज़िकल टेस्ट के 30% और इंटरव्यू का 30%। उसके बाद जो है वो है एडमिशन टेस्ट के सिलेबस जो है वो 7th क्लास का जो फेडरल बोर्ड है यानी इस्लामाबाद बोर्ड जो है उसके जो सिलेबस है वो इसमें होगा। इसमें ये देखें, इन्होंने दे रखा है कि भाई मैथ, इंग्लिश और उर्दू, इन चीज़ को ज़्यादा जो है ये फोकस करते हैं। और तीसरे नंबर पर है फिज़िकल और फिटनेस टेस्ट। इसमें भी इसके बच्चे की जो एक तो मतलब सेहत के हवाले से, और दूसरा यह है कि इसमें जो फिटनेस टेस्ट वगैरह इनकी जो कैडेट कॉलेज का एक तरीक़ाकार होता है ये उसके मुताबिक होते हैं। और इसके अलावा इसमें तीसरे नंबर पे आपके बच्चे का इंटरव्यू होगा। इसमें इंटरव्यू के अंदर भी इसमें यही कुछ देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बच्चे के होते हैं वो देखेंगे। और इसी तरह इसके अलावा जो पीछे उसने पढ़ा है उससे मुताल्लिक, यानी कि उस बच्चे की जहन जो चेक करने के लिए होता है, IQ लेवल के जो उनका चेक करने का तरीक़ाकार होता है वो देखते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने एक नोट दे रखा है। अब इस नोट के अंदर क्या है, नोट के अंदर इन्होंने ये लिखा है कि इस कॉलेज के अंदर जो एडमिशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ 8वीं क्लास के बच्चों के लिए एडमिशन है, यानी जिन्होंने 7 पढ़ रखा हो। और उसके अंदर एज की इन्होंने जो शर्त रखी है वो है 12 से 14 साल, 12 से 14 साल के दरमियान हो। और ये एज बनती है 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 तक आपके बच्चे की एज 12 से 14 के दरमियान हो। अच्छा, उसके बाद यानी कि आप इन्होंने मज़ीद वजाहत भी दे रखी है कि जो बच्चा जिसकी पैदाइश 31 मार्च 2010 से 31 मार्च 2012 के दौरान है,
ये उस बच्चे का एडमिशन हो सकता है इसमें। तो उसके बाद जो है इसमें 7th जो क्लास है वो भी पास होना ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे जो है इन्होंने दे रखा है कि अगर बच्चा हाफिज़ कुरान है तो हाफिज़ कुरान का मतलब एक एजाज़ी जो है एक डिग्री शुमार होती है, उनके चांस ज़्यादा होते हैं। बाकी अगर आपने मज़ीद मालूमात लेनी हो, जैसे ये लिंक है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यही जो हमने लिंक खोल रखा है यही लिंक है, ये इनकी वेबसाइट है। और इनके अलावा अगर इनके आप रब्ता नंबर है, ये फ़ोन नंबर है इनका, अब इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके भी आप मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। और उसके अलावा जो एडमिशन है, ये देखिए इन्होंने मुकम्मल एक तरीक़ाकार दे रखा है। सबसे पहले अप्लाई करना है आपने, दूसरे नंबर पे आपने जो आपकी इसमें है एप्लीकेशन जो होगी वो सारा का सारा उसमें अप्लाई होगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए होगा, उसके बाद ये रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिजिकल यानी कि आपके बच्चे की फिटनेस होगी, फाइनल जो इंटरव्यू होता है वो फाइनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद बच्चे का रिज़ल्ट आएगा। अब इस रिज़ल्ट के बाद जो एडमिशन होता है वो मुकम्मल होता है। अच्छा, इसमें स्कॉलरशिप के लिए ऐसे ये भी एक बुनियादी सवाल है कि ये जो एडमिशन है इसमें कैडेट कॉलेज के अंदर क्या ये फ्री होते हैं या इसकी फ़ीस होती है, तो यहाँ इन्होंने सारा कुछ दे रखा है। अच्छा, सबसे पहले ये है कि ये स्कॉलरशिप यानी फ्री बच्चे वो पढ़ सकते हैं कि जिन्होंने इस बोर्ड के अंदर यानी कि फेडरल जो बोर्ड है इस्लामाबाद बोर्ड, उसके अंदर जो पहले नंबर पे 10 पोजीशनें होती हैं, अगर उस बच्चे ने अपने बोर्ड के अंदर 10 जो पोजीशन है उसमें से एक पोजीशन ले लेता है बच्चा, तो ये उसके लिए है। लेकिन ये जो है ये क्लास 11 के लिए है, यानी कि मैट्रिक के अंदर उसने ली हो, लेकिन चूंकि इस वक्त एडमिशन 8 के हैं तो लिहाजा ये जो पहली शर्त है ये उसके लिए नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये है दूसरे नंबर पे जो वो ये है कि अगर आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो फिर वो 3 माह जो है आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। उस 3 माह के बाद आपके बच्चे की अगर वो देखते हैं कि बस आपके जो बच्चे की परफॉर्मेंस है वो जितने भी इनके मतलब क्वालिटी वगैरह जितने भी हैं इनके शोबे हैं उनमें अगर आपके बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो इसमें बेहतर है, तो मसलन इसमें स्पोर्ट्स है और एकेडमिक है यानी तालीम और खेल वगैरह जो शोबे हैं उनमें अगर आपके बच्चे की बेहतर कारकर्दगी है तो उसमें आपको दे सकते हैं ये स्कॉलरशिप, नहीं तो फिर इनकी भारी भरकम फीसें हैं। अच्छा, इसमें दूसरा ये है कि आपके बच्चे के 3 माह का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 95% अगर आते हैं या उससे ज़्यादा तो फिर उनको एडमिशन जो बच्चे होंगे उनको फ्री पढ़ाएंगे। 95% नंबर से ज़्यादा जिनके आते हैं वो उनके लिए फ्री है ये सारा कुछ। उसके बाद जो मसलन ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं मसलन इनके अलावा वो स्कॉलरशिप वगैरह जो होती है उसमें भी ये 5 जो बुनियादी इनकी मेरिट की बनती हैं इनमें स्किल्स स्पोर्ट्स वगैरह ये वो दूसरी चीज़ें, तो वो भी उन 3 माह के अंदर बच्चों को देखेंगे भी कौन सा बच्चे के पास किस लिहाज से उसमें है कोई एजाज़ी जो डिग्री आप शुमार कर सकते हैं जिसको। और दूसरे नंबर पे जो है इनकी वो ये है कि मसलन आप अप्लाई जो है वो अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जो होता है वो सारा कुछ उसी वक्त जब एडमिशन होता है तो उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये जो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई जो है ये सारा कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन क्या है वो ये है फार्म, ये देखिए इस फार्म पे आप यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। जैसे आपके सामने ये ओपन हो जाए देखें बच्चे का नाम है, फिर उसके बाद ग्रेड कौन सा यानी 6ठी क्लास है, 7वीं है, 8वीं है और 9वीं है, तो उसके बाद जो बच्चे के यानी कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये वो सारा कुछ हाफिज़ कुरान है या नहीं है, तो उसके बाद फादर की डिटेल है, फादर का नाम क्या है, फादर का CNC नंबर क्या है और ऑक्यूपेशन यानी उनका जो शोबा है क्या करते हैं वो, और उनकी मंथली इनकम क्या है। कम अज़ कम मंथली इनकम जो है 50,000 होना ज़रूरी है इनके लिए, और उसकी इनकी वजह यह है कि फ़ीसें ज़्यादा हैं इनकी। और दूसरी ये है कि ये इनकी जो फादर के स्टेटस है भाई ज़िंदा है या नहीं, ये सारा कुछ। उसके बाद फादर का मोबाइल नंबर वगैरह ये सारा कुछ बिल्कुल आसान है, सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद ये जैसे आप सारा कुछ कर लेंगे तो ये बच्चे का यहाँ फ़ोटो लगाना होता है, उसके बाद यहाँ बेफार्म लगाना होता है, और उसके बाद यहाँ फादर का जो है वो CNC नंबर लगाना होता है। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, यहाँ एक्सेप्ट करके
रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, आपका एडमिशन बच्चे का हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको मैसेज आएगा। अच्छा, ये तो है इसका इनका तरीकाकार। अगर हम इसके अलावा जो डिटेल पहले देख रहे थे कि इनकी जो फीसें होती हैं वो कितनी होती हैं सारा कुछ, तो वो आपको दिखा देते हैं। अच्छा, इनकी जो फीसें हैं देखें, एडमिशन सेशन 23-24, ये अब जो एडमिशन उन्होंने ओपन कर रखा है, इनकी फ़ीसें हैं 42,000। ये एडमिशन फ़ीस है इनकी 42,000 एडमिशन फ़ीस। ये सिर्फ एक मरतबा देनी पड़ती है बस साल में। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है ये इनके जो फ़ंड होते हैं, ये सारा कुछ इन्होंने बहुत कुछ, यानी कि बुक्स हैं और उनमें यूनिफॉर्म है, ये वो शीट कापीज़ वगैरह, यानी जो बच्चे के जो तालीम के दौरान जितनी भी सारा कुछ आती हैं वो खुद मुहैया करते हैं सारा कुछ, लेकिन ये है कि पहले पैसे ले लेते हैं। इनका टोटल जो खर्चा है वो 1,05,000 है सालाना। और उसके अलावा जो फ़ीस है मेस फ़ीस वो है 15,000 माहाना। ये माहाना फ़ीस है, वो सालाना है, ये माहाना है। ये माहाना आपको पे करनी पड़ेगी हर माह, 15,000 हर माह। और इसी तरह ये जो इनके दूसरे हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए, धोबी वगैरह, ये वो सारा कुछ, तो उनके लिए 10,000। और इसी तरह जो एग्ज़ाम जो होते हैं बच्चों के या ट्यूशन वगैरह, ये फ़ीसें जो हैं उनके लिए 15,000। टोटल ये 40,000 भी ये बनता है। 1,05,000 ये 40,000, 1,45,000, यानी आप 1.5 लाख का ये टोटल शुमार करें। ये 1.5 लाख एक जो है ना शुरू में देना पड़ता है इनको, फिर उसके बाद हर महीने आपको ये 40,000 देना पड़ेगा। यानी इनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कैडेट कॉलेज के अंदर एक फ़ीस होती है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर आप पहले से किसी बच्चे को इस तरह की हाई लेवल की तालीम दे रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को इस तरह के, यानी कि जो कैडेट कॉलेज हैं कि जिनमें आपके बच्चे की तालीम के साथ साथ तरबियत भी हो, यानी उनकी तरबियत इस लेवल की हो कि भाई बच्चा अगर दीनी तालीम भी थोड़ा बहुत समझ ले, दीनी माहौल के अंदर बच्चा पढ़े, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। क्योंकि बैतुस्सलाम का जो विज़न है वो यही है। लेकिन कुछ गरीब लोग होते हैं तो फिर उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा भी पढ़े, लेकिन उसके लिए फिर बैतुस्सलाम का एक अलहदा शुबा है। उसके लिए हमने वीडियो पहले से बना रखी है, वो बिल्कुल फ्री होता है, कोई फ़ीस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो जितना हो सकता है ताउन करते हैं सारा कुछ। तो इसलिए ये गरीब अफराद के लिए तो बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता जो मालदार तबका है उनके लिए है, क्योंकि मालदार ही अफोर्ड कर सकते हैं ये सारा कुछ। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर आपको मालूमात चाहिए तो फिर मदारिस न्यूज़ आपके लिए हाज़िर है। कोई भी आप सवाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप आएंगे, कोई कमेंट्स करेंगे वीडियो के नीचे, फिर हमने हर वीडियो के अंदर अपना नंबर दे रखा होता है, तो आप नंबर हमारा यहाँ से लेकर आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। शुक्रिया।